जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। खंडवा शहर सहित जिले भर की ईदगाहों और मस्जिदों में आज बकरा ईद का त्यौहार अकीकत और एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह से ही नमाजियों की बड़ी तादाद ईदगाह और अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में पहुंची। ईद उल अजहा की नमाज अलग अलग समय पर ईदगाह सहित शहर की अलग अलग मस्जिदों में अदा की गई। अलग अलग समय पर ईद की नमाज मुस्लिम समाज के द्वारा पढ़ी गई और नमाज के बाद मुल्क में अमन और भाईचारे और खुशहाली की दुआ भी मांगी गई। ईद उल अजहा की नमाज के बाद मुल्क में अमन और अमान की तरक्की और भाईचारे के लिए भी खास दुआएं मुस्लिम समाज के द्वारा मांगी गई। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। बच्चों और युवाओं में त्यौहार को लेकर खासा उत्सव देखने को मिला। नमाज के बाद घर घर बकरों की कुर्बानी का दौर शुरू हुआ जो देर शाम तक चला। ईद को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ईदगाह और मस्जिद सहित शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। शहर की सभी मस्जिदों पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है, आप देख सकते हैं। ईद के नमाज के बाद मुबारक का दौर भी चलता रहा। जिला प्रशासन भी ईदगाह पर मौजूद रहा। सभी ने जिला प्रशासन की टीम को ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज को लेकर शहर काजी सैयद निसार अली और शहर आलिम सरफुद्दीन मौलाना ने और क्या कुछ जानकारी दी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। ज़्यादा की गई किस क्या क्या? देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। उसी के चलते जो है खंडवा शहर के अंदर भी हम लोगों ने मुख्य ईदगाह पर नमाज ईद उल अजहा अदा करी है। साथ ही यहाँ से बहुत सारे पैगामात दिए गए हैं। एक सबसे बड़ा पैगाम आप लोगों के माध्यम से कि भाई वृक्षारोपण किया जाए। सावन नीचे क्योंकि जिस गर्मी के अंदर अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं तो तापमान बता रहा है कि सुबह के 9:45 बज रहे हैं और तापमान जो है ऐसा बता रहा है कि 41 के ऊपर। तो यहाँ से एक पैगाम दिया गया है कि भाई वृक्षारोपण लगाया जाए और साथ ही पैगाम के साथ वृक्षारोपण बांटा भी गया है। काबिल मुबारकबाद है वो कमेटी जिस कमेटी ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। सूफीज़म जो कमेटी है, सोशल कमेटी है, उन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा। उनके तमाम अराकीन को, तमाम मेंबरान को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही आप लोगों के माध्यम से एक अभी हमने नशा मुक्ति के लिए भी हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है और उसी का ऐलान आज हमने इस ईदगाह से किया था कि शहर के अंदर देखने में ये आ रहा है कि नशा जो है वो आम हो चुका है। हमारी नौजवान नस्ल जो है नशे की शिकार हो चुकी है। कुछ लोग टेबलेट का नशा करते हैं, कुछ लोग दीगर चीज़ों का नशा करते हैं। तो हमको अपने परिवार में रहते हुए हमारी जो नस्लें बिगड़ रही है उनको भी हमको सजो के रखना है और उसी को लेके हमने एक नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग हमेशा अपील करते आते हैं कि जितने भी त्यौहार हैं इस शहर के अंदर अमान और शांति और आपसी भाईचारे के साथ बनाए। ईद का पर्व जो है, अभी ईद की नमाज हो चुकी है। हम लोग जब अपने घरों पे जाएंगे तो हम कुर्बानी करेंगे। उस कुर्बानी को हमको जो है सोशल मीडिया से दूर रखना है। साथ ही स्वच्छता अभियान भी शहर में चल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा शहर भी नंबर 1 बने। इसको लेके भी हम जो है लोगों से आपस में बातचीत कर रहे हैं और स्वच्छता को लेके भी हम लोग काम करना चाहते हैं। तमाम मोहल्ले, तमाम इलाके साफ़ सुथरे रहे, इसकी भी हम लोग मुहिम चलाना चाहते हैं। और जो आपस में हम लोग एक दूसरे के त्यौहार हैं आपसी भाईचारे, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मनाना चाहते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ आप तमाम लोगों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई साहब, उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है, क्या कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, बात सुन लो, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल जो है सिर्फ पश्चिमी बंगाल से निकल के पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज़ उठ रही है। और जो वहाँ की हुकूमत ने जो फैसला लिया था कि भाई गौवंश और गाय को जो है कुर्बानी से दूर रखा जाए, उस फैसले के बाद वहाँ के पश्चिमी बंगाल के मुसलमानों ने एक कदम आगे बढ़ के ये फैसला लिया कि भाई हम लोग गाय को नहीं खरीदेंगे कुर्बानी के लिए। और उन लोगों ने वो करके भी दिखाया है।
और पूरे हिंदुस्तान से ये आवाज़ उठ रही है और हम भी इस ईदगाह के मैदान से आप लोगों के सामने ये ऐलान करते हैं कि हम लोग भी गाय को कुर्बानी करना नहीं चाहते। यहाँ के मुसलमान भी गाय को कुर्बानी नहीं करना चाहते। हलाल है, गाय हलाल है, लेकिन उसके बावजूद गाय की वजह से जो मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, जो परिवहन करते हैं जो लोग, उनका जो नुकसान हो रहा है, उनकी जो लिंचिंग हो रही है, देश का माहौल ख़राब हो रहा है। और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग गाय को ना ख़रीदे कुर्बानी के लिए, और हम ऐसा करते हैं। हमारे शहर के अंदर गाय की कुर्बानी नहीं होती है। जितने भी हलाल जानवर हैं उन तमाम की कुर्बानी होती है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो कुछ संगठन के नाम पर जो है मारपीट करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं, खुद बेचते हैं, उन लोगों पे भी बराबर से कार्रवाई होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर गाय को बेच रहा है तो उस पर भी जो है कार्रवाई होना चाहिए। और हम आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आज जो है ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया गया बड़े ही खुशको एहतमाम के साथ, प्यार और मोहब्बत भाईचारे के पैगाम देते हुए शहर में अमन और शांति बरकरार रहने के लिए अपीलें की गई हैं। और उसके बाद शहर के अंदर जो है गर्मी का जो तापमान जो है घटाने के लिए पौधारोपण की जो है वो तलकीन भी की गई है कि अपने घरों में जो है अपने आंगनों में पौधारोपण भी करवाएं। सोशलिज्म सोसाइटी की तरफ से ये पहल की गई है और शहर के अंदर अमन व अमान कायम रहे, इसके लिए नौजवानों से अपील भी की गई है कि कानून को अपने हाथ में न लीजिए, है ना। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे जो लोग पोस्टें डालते हैं किसी भी धार्मिक जो है अज़मतों के ख़िलाफ़, हम जो है उसकी जो है मजम्मत करते हैं और हम उसका एतबार नहीं करते हैं। इसलिए नौजवानों से अपील की गई है कि ऐसा कोई भी जब माहौल बनता है तो अपने रहनुमाओं को जो है वो याद करें, मैदान में खुद आकर और प्रदर्शन न करें, थानों का घेराव न करें और इस तरह से जो है शहर के अंदर शांति बरकरार रखें। हमने अपील की है कि भाई शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, तालीम को बढ़ावा दिया जाए। और जैसे ही अभी कहा गया कि गौ रक्षा के मामले में ये तो बंगाल में जो है अब किया जा रहा है, हमारे खंडवा में तो सालों साल पहले जो है वो किया जा चुका है, पाबंदी लग चुकी है। हमारे मुस्लिम समाज की तौर से भी कोई जो है इसका कुर्बानी नहीं करता है और इसलिए कि यहाँ पर जो है हिंदू भाइयों की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाता है कि उनकी भावनाएं भी आहत ना हो और एकता का माहौल बना रहे, मॉब लिंचिंग ना हो, जैसे काजी साहब ने बताया। और जैसे कि ये कहा जा रहा है ना कि एक तरफा कार्रवाई होती है, विजयी अगर ख़रीदने वाला मुसलमान है तो बेचने वाले भी जो है उन लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए, तब जाके ये मामला घटेगा। और इसको हम यही अपील करते हैं खंडवा की इस ईदगाह से, मैदान से, कि जैसे ही कहा जा रहा है कि इसको राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, घोषित किया जाए, तो बहुत अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हम यही कहते हैं कि जिस तरह से पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में जो है सिर्फ यहाँ की पब्लिक और आवाम को दबाने से काम नहीं चलेगा कि भाई जो है गौ रक्षा यहाँ पर ना काटी जाए, बल्कि जो बड़े बड़े स्लाटर हाउस, स्लाटर खाने जो यूपी में और तमिलनाडु के अंदर जो चल रहे हैं उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, यानी बंद होना चाहिए पूरे देश से, तभी जाके, क्योंकि शहर पूरे हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो बरकरार रहे। और हमने आज ये भी अपील की है कि हमको कोई पाकिस्तानी बोल के, पाकिस्तानी सोच रखने वाला बोल के हमें गाली ना दे। हमने पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया, हमने जिना पे भरोसा नहीं किया, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे बाप दादा यहाँ पर रहे और हम यहाँ के कानून संविधान पे हमने भरोसा किया है। लिहाजा पाकिस्तानी बोल के, सोच बोल के वो जो है गाली है यहाँ के मुसलमानों को, है ना। हमने यही अपील की है कि यहाँ पर जो है हमने अगर जाना होता जिना के साथ तो हमारे पुरखे चले जाते, लेकिन वो ना गए और ना हम जाएंगे। हम यहीं के रहने वाले हैं और यहीं पर जो है भाईचारे को बढ़ाएंगे, प्यार मोहब्बत को बढ़ाएंगे। आदिल साहब, आतंकवादी विचारधारा को कैसा देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस पर? आतंकवादी विचारधारा गलत है, इस्लाम के विरुद्ध है, इस्लाम इसको कतई पसंद नहीं करता है। और किसी भी एक बिला कसूर किसी एक आदमी की भी अगर जान कोई लेता है तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसने प्यारे आका ने फरमाया है कि वो उसने पूरी इंसानियत पे जो है खून किया है, पूरी इंसानियत को उसने मार दिया है। मज़हब इस्लाम में कहीं से कहीं तक जो है आतंकवाद से इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है ना।